नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो में। दवाई रोहित सर पे कैसी चल रही बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारियां। आपकी तैयारी में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 के विषय गणित कक्षा 10वीं के सॉल्यूशन को लेकर आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से और भी वीडियो आपके पास ताकि पहुँच सके। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है HCF 91 और 21 का हमें HCF निकालना है। तो इसका सही आंसर होगा 13। ठीक है, कैसे HCF कैसे निकाला जाता है इसे हमने अपने YouTube चैनल में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट देखेंगे, अब वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसका वीडियो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5x बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। तो इसका सही आंसर होगा कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने की स्थिति में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 कैन नॉट बराबर c1/c2। जब हम इसका जो मान होता है इस समीकरण में रखेंगे तो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण बहुपद है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग जो होता है ना, शून्यकों में अगर अल्फा बीटा मान लें तो इन दोनों का सम जो होता है -b/a होता है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण है x² माइनस 4x प्लस सी के वियुक्तकर का जो मान होगा, वियुक्तकर का फार्मूला जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac। इसमें b का मान यहाँ से -4 रखेंगे और a का मान 1 हो जाएगा और जो c है इसका मान 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा सी नंबर आएगा। ठीक है, 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वृत्त के किसी, ये पॉइंट याद रखो, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या क्या होती है, एक ही होती है। एक अगर बिंदु हो तो उससे एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस बात को याद रखना। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है बिंदु 0,5 एवं बिंदु -5 और 0 के बीच की दूरी क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 5√2। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है तो आप इसे मोस्ट IMP रख के चलिए। ठीक है, इसे कैसे निकालते हैं इसे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है तो आप हमारे उस वीडियो को जाके देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है HCF a इंटू बी और LCM दोनों के बीच अगर मल्टीपल होता है तो जो संख्याएं होती है ना a क्रॉस b, इन दोनों का मल्टीपल इसका आंसर होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 है। अगर x का मान दिया तो y का निकालना है, तो x की जगह अगर हम 3 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा है एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है तो इसे आप मोस्ट IMP रख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि प्रथम पद a सार्वंतर d हो तो n पद जो होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, इसे तो पता ही होगा, ये भी मोस्ट IMP है, पिछले 3-4 बार पूछा है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ग खाली स्थान होते हैं तो समरूप होते हैं। समरूप क्यों होते हैं, समरूप होने का कारण यह है कि प्रत्येक डिग्री जो है, जैसे ये वर्ग है तो इसके जो ये कोण होते हैं बराबर होते हैं, ये भुजाएं भी बराबर होते हैं, इस कारण ये समरूप होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रच्छेद करती है वह खाली स्थान कहलाती है, वह छेदक रेखा कहलाएगी, है ना, छेदक रेखा। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन है त्रिज्या r वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह πr² होता है, πr²। जी, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। पहला क्वेश्चन है sec 90 माइनस थीटा जो होता है इसका आंसर सही आएगा कोसेक थीटा। ये सीधे ये जो हमारे त्रिकोणमिति फॉर्मूले होते हैं उससे लिए गए हैं सभी, है ना। कॉस थीटा का जो मान होता है ये अपोजिट होता है ना 1/sec थीटा। साइन 0 डिग्री का जो मान होता है 0 ही होता है और कॉस 0 की डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन 90 का जो मान होता है वह 1 होता है और उसका जस्ट अपोजिट होता है कॉस थीटा। ठीक है, इस कारण से ये 1 प्लस रूट के अंदर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ना, पहले बता दें ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन इसके ऊपर रूट है तो ये इसका ऐसे ये रूट कट जाए तो सेक थीटा आएगा। इसका आंसर ये और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर साइन थीटा होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करते हैं। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है सत्य सत्य बतलाना है। पहला क्वेश्चन है x
और से x माइनस वन बराबर 0 में x का जो मान 0 और 1 है, तो यह बात सत्य है। ठीक है ना, x का जो मान है 0 होगा और 1 होगा, वो दिख ही रहा। देखो एक का मान x बराबर 0 रखेंगे और एक x माइनस वन बराबर 0 है, तो x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इस कारण से। दूसरा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में 10 7 4 का 10वां अगर पद ज्ञात करना तो -17, तो ये भी सत्य है। देखो जो हमें समांतर श्रेणी का फार्मूला याद है, उसमें हम प्रथम पद रखेंगे 10, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद -1। ठीक है, और से n क्या है, इसका सार्वंत्र क्या है, 7 में 10 गए तो -3 होगा, इसका आंसर रखेंगे तो -17 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो यह असत्य होगा। ठीक है ना। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, शंकु का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये गलत है, जब तक इसमें 1/3 नहीं आएगा, जब तक ये सही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर शंकु का आयतन होता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, अर्धगोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये गलत है। क्यों, ये पूर्ण गोले का आयतन होता है, जबकि अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो इसका आंसर सही है। इस तरीके से हमने आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 के सॉल्यूशन को देखा, एमसीक्यू सॉल्यूशन को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल में यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।